Very good morning to all of you. I am your physics faculty from Shri Uma Vidya Mandir, हाट पिपलिया। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसी का ही यूनिट फर्स्ट का ही हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम पूरा पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ेंगे, सेम वैसा ही चलेगा आपका। वहाँ पे आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, जो भी वर्क डन, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू डेड पॉइंट। मैंने क्या बोला कि ये कोई सा भी इन्फिनाइट पॉइंट है, यहाँ से किसी भी चार्ज Q नॉट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन होता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू वर्क डन हुआ, ठीक है, कहाँ से, इन्फिनाइट से पॉइंट तक, और कौन से, चार्ज को लेकर, तो ये चार्ज। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinite to dead point is known as electric potential, that is V is equals to W upon में Q नॉट। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट क्यों, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट ने दिए तो उन्हीं के ही नाम पर क्या रख दी गई है, उनकी यूनिट रख दी गई है। सिमिलरली ये भी वोल्ट ने दी थी, इसलिए इसकी यूनिट क्या रखी गई है, वोल्ट रखी गई है। अब इससे निकल के आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन यूनिट वोल्ट की, और आप एल्स इसको क्या बोल सकते हो, 1 वोल्ट बोल सकते हो। अब 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब। देखो, वोल्ट किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो गई। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो जो यूनिट वोल्ट है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 1 जूल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्या बोला है आपने कि इन्फिनाइट से आप किसी भी पॉइंट तक किसी भी 1 कूलम्ब के चार्ज को लेकर आ रहे हो, तब जो वर्क डन होगा वो कितने जूल का होगा, 1 जूल का होगा। तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, यूनिट वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज, देखिए, वी नोडेड। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वी नोडेड हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q नॉट ले लीजिए, और R का स्क्वायर पढ़ा था। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। और साथ में डिस्प्लेसमेंट, अब आपने क्या बोला था, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट ली थी Q1 और Q नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R ली थी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वही आपके डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना ले लेती हूँ, यहाँ पे R ले लेती हूँ। इन दोनों की जो वैल्यू है वो आप किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। Okay, now we are going to put the value of F and displacement in equation first. We get W is equals to force. Force की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डॉट Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, और ये R, एक R और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डॉट Q नॉट अपॉन में R। अब यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट, इसमें वर्क की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे।
पुट v इज इक्वल्स टू w अपॉन में क्यू नॉट, v इज इक्वल्स टू वर्क की वैल्यू यहाँ पुट करो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डॉट q ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप चार्ज की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, अपॉन में q नॉट। अब देखिए ये q नॉट से ये q नॉट कैंसिल, तो आपके पास v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, q कुछ भी ले सकते हैं, आपको आपकी बुक्स में q लिखा हुआ मिलेगा इसलिए मैंने q ले लिया यहाँ पे, अपॉन में r और यूनिट वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्मूला हो गया है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था फोर्स का फॉर्मूला, फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली थी किसके ऊपर, एक्सियल पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। देखिए सिमिलर ही चलेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा वैसा वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज ही चलेंगी। मैंने एक डायपोल ले लिया है यहाँ पे, ए बी आपका डायपोल है, इस डायपोल का जो सेंटर है ओ है, डायपोल की जो पूरी डिस्टेंस होती है या फिर इफेक्टिव लेंथ जिसे कहा जाता है वो कितनी होती है, 2L होती है। अगेन सेंटर से ओ तक की ये L में हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। मैंने एक्सियल ऑन पोजीशन पे यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट P ले लिया है और सेंटर जो डायपोल का जो सेंटर है O, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने x क्या कर ली है, अज्यूम कर ली है। ये जो डायपोल बना है भी, ये दो चार्जेस से मिलकर बना है -q एंड +q। आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखना है वो सिर्फ इतना सा लिखना है कि AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस दैट इज -q एंड +q। लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2L एंड P इज अ पॉइंट which is on the axis of a dipole. Its distance from the center O is x. Now we have to determine electric potential at a point P due to +q charge, first point, and second determine the electric potential at point P due to -q charge, second point हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब पहले आप ये फाइंड आउट कर लोगे और अल्टीमेटली अपने को इससे क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्ट हो रहा है इस डायपोल के कारण। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q एट पॉइंट B विल बी, है ना, या ड्यू टू पॉइंट B विल बी। इस P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्ट हो रहा है इस पॉइंट B पर जो +q चार्ज रखा हुआ है उसके कारण। क्या हो जाएगा, V का फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको V1 ले लेते हैं क्योंकि अपना फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, डॉट Q अपॉन में डिस्टेंस ली थी, डिस्टेंस R थी, यहाँ पे P और B, तो P B डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q। इस PB को आप कैसे निकालोगे, इस PO में से यदि मैं OB को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इतने डिस्टेंस आ जाएगी, तो OP माइनस OB। ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। OP पूरी डिस्टेंस कितनी, x अज्यूम करी थी तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस OB की डिस्टेंस कितनी है, L अज्यूम करी थी
तो ये अज्यूम क्या कीजिए, ये तो अपने पास ऑलरेडी है ही सही, x माइनस एल। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए ना। अब सेकंड निकालते हैं, अगेन यही लाइन आपको लिखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज। अब चार्ज कौन सा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, माइनस क्यू एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है, अब वो पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए विल बी V2 में यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ, V2 1/4 अब यहाँ पे मेरे पास चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी, यदि मैं PO या OP प्लस AO कर लूँगी तो मेरे पास इतनी पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, तो यहाँ पे पूरी AP लिख दी पहले मैंने। फिर यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, V2 इज इक्वल्स टू 1/4 डॉट माइनस क्यू अपॉन में AP को अपन कैसे लिख रहे थे, A या OA प्लस OP लिख रहे थे। अब OA की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी अपने पास, L, OP की कितनी थी, X, तो ये क्या हो गया, X प्लस L। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तब टोटल पोटेंशियल लिखेंगे। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी। अब इस पॉइंट P पे इस पूरे डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल एक्ट हो रहा है वो हम निकालेंगे। तो टोटल के लिए हमेशा क्या किया जाता है, सम अप किया जाता है, प्लस किया जाता है, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट V1 की वैल्यू रखी 1/4 डॉट Q अपॉन में x माइनस L प्लस 1/4 डॉट माइनस Q अपॉन में x प्लस L। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लीजिए, है ना। 1/4 दोनों में है, ये पूरी टर्म बाहर निकाल ली, Q तो Q बाहर निकाल लिया, और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे x माइनस L, ये प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, और 1 में क्या बचेगा, x प्लस L। 1/4 डॉट Q। अब क्या लेते हैं, जब भी इस प्रकार की टर्म हमारे पास या सिचुएशन बनती है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लो, x माइनस एल एक्स प्लस एल, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो 1/4 डॉट Q। अब देखिए ये माइनस साइन को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस का x प्लस का l, x माइनस एल एक्स प्लस एल, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। 2l डॉट Q क्या होता है, 2QL अपन ने पढ़ रखा है, चलिए एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ। 2l डॉट Q, यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जो 2QL होता है आपका वो क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइड में मेंशन करेंगे, तो 1/4 डॉट P अपॉन में x का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, V की आपकी वैल्यू हो गई है वोल्ट। ये आपका एक्सप्रेशन निकला है, किसमें निकला है, कौन से, टोटल जो पोटेंशियल निकाला है वो आपने एंड ऑन पोजीशन पे निकाला है। अब सिमिलरली इसके भी एक आध केसेस ले लीजिए आप, व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन L, विच इज, देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, पेज नंबर 5 आपका, आप कैसे लेंगे। व्हेन केस फर्स्ट ले लीजिए, इसमें आप
व्हेन x इज ग्रेटर देन l, कि आपका जो पॉइंट P है उसको आप कहाँ पे अज्यूम करके लेकर चल रहे हो, इन्फिनाइट पर अज्यूम करके लेकर चल रहे हो, तो क्या रहेगा आपका x ग्रेटर देन l है, तो l को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये कैपिटल V रहेगा, ठीक है, डॉट P अपॉन में x का स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। यह हमने किसका पढ़ा है अभी, एंड ऑन पोजीशन का पढ़ा, अब हम ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन का पढ़ेंगे। पोटेंशियल at a point due to electric dipole in broad side on position। वहाँ पे आप हॉरिजेंटल लेते थे एंड ऑन पोजीशन पे, यहाँ पे आप वर्टिकल लेंगे। सेम डायग्राम, again you have considered an electric dipole which is made up of two charges, that is minus q and plus q, placed at a point of A and B whose center is O and their effective length is 2l. Now we have considered a point P which is on broadside on position and its distance from the center of the dipole is x। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन पता है, आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपने अज्यूम करा है, क्या क्या आपने कंस्ट्रक्ट करा है। अब देखें, ये जो PO है, ये जो पॉइंट P है, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, OP एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। यदि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह वर्क करता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ट्राइंगल में क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा है। डेट मीन्स यदि आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो बाय CPCT PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB। CPCT डेट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB। वाई, रीजन क्या लिखोगे आप, बिकॉज P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पे, किससे, पॉइंट A से, मतलब माइनस Q चार्ज से, फिर प्लस Q चार्ज से। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एक पॉइंट B विल बी, अगेन V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में 4πε0 डॉट Q अपॉन में PB, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, PB हो जाएगा, तो यहाँ पे PB, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, जो आपका पॉइंट A के कारण P पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये पेज नंबर 6 है। ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एक पॉइंट A विल बी, देखिए शॉर्ट में पॉइंट को PT लिखा है मैंने, है ना, समझ जाना। V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में 4πε0 इंटू चार्ज कौन सा है अपने पास, माइनस Q, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PA या IP जो आपको लिखना हो। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि PA और PB तो एक दूसरे के इक्वल है। सो with the help of equation first we can simply write in the place of PA is PB, then V2 is equals to 4πε0
डॉट माइनस का क्यू अपॉन में पी बी। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। टोटल फाइंड आउट करने के लिए अपन प्लस ही करते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd and 3rd इन द अबोव इक्वेशन। वी गेट, वी हैव और वी गेट, हमें क्या मिलेगा, V1 की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q अपॉन में PB, और इसमें से रखिए 1/4πε0 डॉट माइनस Q अपॉन में PB। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस Q अपॉन में PB माइनस 1/4πε0 डॉट Q अपॉन में PB। अब देखिए ये तो पूरी टर्म्स है, में एक प्लस साइन के साथ है ये वाली पूरी और ये वाली माइनस साइन के साथ है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल ईच अदर। दिस मीन्स V इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि जब भी आपका पॉइंट P आप किसी भी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे लोगे तब आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद निकल के आते हैं इसके फैक्टर्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, तो हम वो फैक्टर्स, सबसे पहले V नोटेट, हम जानते हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप वो लिख लीजिए 1/4πε0 डॉट Q अपॉन में R। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है आपको इस फॉर्मूले से ही पता चलेगा। सबसे पहले चार्ज Q पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट it depends upon charge of the body and from above formula we have V is directly proportional to Q। मैं चूंकि क्या बता रही हूँ कि चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फॉर अ सेकेंड मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये सब कुछ क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। द वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीजेज देन इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम द अबोव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट V is inversely proportional to रेडियस नहीं, डिस्टेंस, जो भी आपकी डिस्टेंस है पॉइंट P से लेकर किसी भी इन्फिनाइट से लेकर किसी भी पॉइंट तक के। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि जब भी आप ये डिस्टेंस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको डिक्रीज करते हो, इसको क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो ये चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है, मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे मैं एक कोई सी भी चार्ज्ड बॉडी ले रही हूँ जो कि प्लस क्यू चार्ज से पूरी चार्ज्ड है, फुली चार्ज्ड है बॉडी ए। यदि मैं इस बॉडी ए के पास कोई सी भी अनचार्ज्ड बॉडी रखती हूँ, मैंने आपको बता दिया कि बॉडी बी है जो कि अनचार्ज्ड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है अभी, तब क्या इफेक्ट होगा कि इस प्लस चार्ज के कारण
ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस के कारण ये जो प्लस चार्ज है ये इस अनचार्ज्ड बॉडी पे माइनस चार्ज क्या कर देगा, यहाँ पे इंड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो ये प्लस चार्ज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट में ये अपन ने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो क्या बोलोगे आप कि आपने पहले, मैं इसको एक बार इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ कि लेट ए इज अ चार्ज्ड बॉडी ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज गिवन नियर टू दिस बॉडी ऑन अनचार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी बी इज केप्ट ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन बॉडी बी। दिस नेगेटिव चार्ज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फेयर ए, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर ए इज डिक्रीजेस। ठीक है, यही 3-4 मेन पॉइंट है। एक पॉइंट और है आपका, वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए एयर मीडियम में मैंने v की वैल्यू ली थी 1/4πε0.q/r ली थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने फिल्ड कर दिया है +q चार्ज में, तो क्या हो जाएगा, v डैश मान लेती हूँ 1/4πε0 और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए k और लगा दिया q/r। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइड करिए v और v डैश को, इसको इससे, इसको इससे। जब आप डिवाइड करोगे v अपॉन में v डैश, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, q अपॉन q, सिर्फ बचेगा क्या, k, और ये भी पूरा ऊपर चल जाएगा, तो ये k आ गया। इसका मतलब क्या, बट वी नो डेट, हम जानते हैं कि एयर मीडियम की वैल्यू 1 होती है, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू हमेशा k से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। तो v अपॉन में v डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। देखो k किसके इक्वल, v अपॉन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस k के प्लेस पे v अपॉन में v डैश रख दिया, तो v अपॉन में v डैश इज ग्रेटर देन v। इस v डैश को इधर लेके जाओगे तो सॉरी ये v डैश, तो v इज ग्रेटर देन v डैश हो गया। अब इसको मैं सिर्फ और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, v डैश इज लेस देन v। ये चीज़ क्या बता रही है आपको कि डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस जब भी होगा, क्योंकि v डैश क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इसका मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस जब भी होगा तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमेशा डिक्रीज होगी। देखो ये जो एयर मीडियम की वैल्यू वो ग्रेटर देन आ रही है, तो ये वाली बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। Therefore, in the presence of dielectric, electric potential is always decreases.